घर पर अगर चीनी और अंडे पड़े हैं तो चीनी में 3 अंडे डालने से आप घर पर ही बाज़ार जैसा मीठा बना सकते हैं जो बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले हम फ्राई पैन के अंदर चीनी डालेंगे 1 कप, उसको हम फैला लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 3 अंडे। ये 3 अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फ्रिज से निकले हुए 3 अंडे इस रेसिपी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास ठंडे अंडे या अंडे हैं तो आपने उसको पानी में जस्ट डाल देना है थोड़ी देर के लिए और वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसके बाद आपने क्या करना है कि अंडों को चीनी में इतना मिक्स कर लेना है कि ये कुछ इस तरीके से फ्लफ़ी हो जाए, यानी कि फूल जाए। इसके बाद आपने इसमें डालना है आधा कप से थोड़ा ऊपर तेल डाल देना है और तेल डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चीनी और अंडे को फेंटते हुए जितना बर्तन बड़ा होगा उतना ही फ़ायदेमंद होगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो सारा मिक्सचर है एक बड़े बाउल के अंदर शिफ्ट कर देना है। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, इसमें आपने डालना है एक बड़ा ढक्कन भर कर जो वनीला एसेंस डाल देना है। वनीला एसेंस का फ़ायदा ये होता है कि जो अंडे की स्मेल है उसको दूर करेगा। इसके बाद आपने यूज़ करना है 1.5 कप मैदा डालना है और 1.5 कप मैदे को आप अच्छे तरीके से छान लेंगे। छानने का फ़ायदा ये होता है, एक तो इसमें हवा चली जाती है, दूसरा गुठलियों का जो है वो पता चल जाता है। अगर आपके पास जो है वो छाननी से मटेरियल निकलता है तो आप छाननी के ऊपर इस तरीके से जो है वो कप रखकर इजीली छान सकते हैं। इसके बाद आपने आधा कप जो है वो कोको पाउडर डाल देना है और कोको पाउडर डालने के बाद 1 टीस्पून भरकर आपने जो है बेकिंग पाउडर डाल देना है और 1 चुटकी नमक की डाल देनी है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको सबसे पहले मिला लेना है और इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। इसकी एक टिप ये है कि जितनी दफ़ा आप इसको छानेंगे ना, 5 से 6 या 3 से 4 दफ़ा, आप यकीन करें आपकी रेसिपी बेस्ट तरीन बनेगी। और तमाम बिगनर्स के लिए तो ये टिप है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद जब ये आपने मिक्स कर लेना है तो मैंने ऑफ स्क्रीन मैंने क्या किया कि इसको एक दफ़ा दोबारा से छान लिया था। इसलिए छाना था ताकि ये इक्वल हो जाए। कुछ इस तरीक़ा से जब टेक्सचर आ जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको अंडों के अंदर डालकर मुसलसल जो है आपने इसके अंदर हिलाते चले जाना है। हमारे पास कभी भी जो बीटिंग है वो कांटे से अच्छी नहीं होती। आप जूसर में भी अंडों को ब्लेंड कर सकते हैं, मगर बेहतर यही है कि आप हाथों की मदद का इस्तेमाल कर लें। अब आपने क्या करना है कि धीरे धीरे करके आपने इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास जो कोको पाउडर होता है वो एकदम हर चीज़ को हार्ड कर देता है। तो जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे ना, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके पास ये इक्वल यानी कि थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाएगा मिक्सचर। हमारे पास अगर मिक्सचर हार्ड हो गया तो फ़ायदा कुछ भी नहीं रहेगा। अब ये देखें कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आनी चाहिए। अब रख देंगे इसको साइड पे। एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर हमने ढेर सारा तेल लगा लेना और तेल सबसे पहले बेस पे बिछाएंगे और इसके बाद साइड्स पे लगा लेंगे तेल। इसके बाद मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये नीचे से जो है वो चिपके नहीं। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास ये वाला पैन नहीं है, कोई लोकल पैन है या किसी पतीली में भी यूज़ करें, तो आपने इसमें बटर पेपर लगा लेना है। अब ये हमारे पास हो गया रेडी। ये जो मिक्सचर मैंने बनाया था, अब आपने क्या कर देना है, इसके अंदर डाल देना है। अब आपने खुद देख लेना है कि अगर आपकी अंडे की बीटिंग बहुत अच्छी हुई है तो आपने क्या कर देना है, इसको ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अंडा बहुत अच्छे से फूल जाएगा। फिर कुकर मैंने पहले ही गर्म कर दिया था, जिसमें पहले थोड़ा सा पानी डाला था और स्टैंड रखने के बाद मैंने ये इसके अंदर रख दिया। अब जैसे ही इसके अंदर रखा, ये बहुत ज़्यादा गर्म था, फिर कुकर बंद करके इसमें मैंने रबड़ को नहीं निकाला और जो 2 सीटियाँ लगा देनी है। तकरीबन 40 मिनट के बाद मैंने देखा जो केक है वो बिल्कुल एराइज हो चुका था और जब मैंने स्टिक डाल के देखा तो इसमें से कोई जो है वो नीचे गीलापन नहीं महसूस हुआ। तो मैंने क्या किया, इसके बाद ये हो गया रेडी। इसको मैंने शिफ्ट कर दिया एक स्टैंड के ऊपर। अब आपने क्या करना है, स्टैंड को खोल लेना है। मैंने आपके लिए वीडियो शूट करी जो मैंने इसको गरम जो है वो किया। आपके पास अगर टाइम हो तो इसको ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो है जो केक है काफ़ी हद तक फूल गया। फिर आपने ऊपर वाली सरफेस जो है इसको काट लेनी है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब तक ये ठंडा हो रहा है, दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि इसके साथ हम करने वाले क्या हैं। एक प्याली के अंदर आपने लेना है कोको पाउडर 1 टेबल स्पून। इसके बाद जो नॉर्मल घर की मलाई होती है वो आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसके बाद आपने थोड़ा सा जो है वो पानी डाल देना है। पानी की जगह आप इसमें दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि कोको पाउडर अच्छे तरीके से मिल जाए। 2 टेबल स्पून आपने इसमें भर कर जो है वो तेल डाल देने हैं और इसके बाद आपने अच्छे तरीके से कोको पाउडर को मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने क्या कर लेना है कि एक बड़ा सा जो है पैन, उसके अंदर 1 कप पानी डालना है
और पानी डालने के बाद इसको जोश आने देना है। जैसे ये जोश आएगा तो इसके बाद ये सारा का सारा मिक्सचर जो कोको पाउडर का वो भी डाल देना है। मेरे पास कुछ चॉकलेट चिप्स पड़े हुए थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे क्योंकि वो घर में थोड़े से पड़े थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसी के अंदर डाल दूँ। अगर नहीं है तो आप जैसे मैं नॉर्मल प्रोसीजर बता रही हूँ वैसे ही फॉलो करना है। अब आपने क्या करना है, इसको ढककर इतना पकाना है कि ये बहुत ज़्यादा कम हो जाए, यानी कि गाढ़ा हो जाए। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में इसका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी ज़्यादा रखेंगे तो फिर ये खुश्क करना मुश्किल हो जाएगा और फिर आपको कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा, तो जो हम नहीं चाहते हैं। इसके बाद आपने इस केक के ऊपर जो है ये जो चॉकलेट आपने बनाई थी इसके ऊपर डाल देनी है, ठीक है। जब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है, बिल्कुल आपने इसी तरीके से इसको गाढ़ा करना है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से जो है वो फैला लेना है ताकि इजाफी चॉकलेट जो है वो नीचे चली जाए और बाकी ऊपर आ जाए। आप ये देखें, ये चॉकलेट के अंदर या यानी कि जो मैंने जो गनाश बनाई हुई है इसके अंदर चीनी इसलिए नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी जो केक है वो बहुत ज़्यादा मीठा है। सबसे पहले आपने 4 अंडे ले लेने हैं। ये फ्रिज से निकाले थे और ठंडे थे, पानी में इसलिए डाल दिया ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसके बाद आपने क्या करना है कि धीरे धीरे कर इन अंडों के अंदर से जर्दियों को अलग कर देना है और सफ़ेदियों को अलग कर देना है। आपने इस रेसिपी के अंदर अंडों को जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही इस्तेमाल करना है, और अगर आप जो है ठंडे जो है वो अंडे इस्तेमाल करेंगे तो रेसिपी ख़राब हो सकती है। अब आपने क्या करना है कि 2 अंडे निकाल दिए, तो साथ ही मैं तीसरा निकालूंगी और चौथा अंडे की जर्दी मैं पहले ही निकाल चुकी हुई थी। अब इन जर्दियों को आपने जो है निकाल कर साइड पे रख देना है। दूसरी तरफ ये जो अंडे की सफ़ेदी आपको नज़र आ रही है इसको आपने बड़े से बाउल के अंदर शिफ्ट कर देना है। तो सबसे पहले इस बाउल के अंदर आपने क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है अंडों की जर्दियों को, सफ़ेदियों को। और इसके बाद आपने इसको इतना ज़्यादा बीट करना है कि ये इतना क्रीमी हो जाए। इसका ये क्रीमी टेक्सचर तब आता है जब आप इसके अंदर चीनी को डालते हैं। तो चीनी मैंने ली थी तकरीबन 1 कप के करीब पिसी हुई थी, और उसके अंदर मैंने जो है वो डालना शुरू कर दी थी। यानी कि आपने क्या करना है कि 1 कप जो है चीनी जो है इसके अंदर डालकर उसको बारीक पीस लेना है, और आपने मुसलसल इन अंडों को बीट करते चले जाना है और चीनी डालते चले जाना है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जो अंडों की सफ़ेदी वो काफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो 4 जर्दियाँ हैं उनको बड़े से बर्तन में शिफ्ट करने के बाद आपने इसको इतना ज़्यादा बीट करना है कि जो जर्दियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो फूल जाएँ, यानी कि आप उसमें कहें कि बबल्स आ जाएंगे। इसके बाद आपने इसमें आधा कप जो है वो तेल, 1 से 2 ड्रॉप जो है वनीला एसेंस और आधा कप जो है वो दूध डाल देना है। इसको डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, उससे पहले आपने ये करना है कि 2 कप मैदा लेना है। 1 टेबल स्पून भरकर बेकिंग पाउडर डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। 2 से 3 दफ़ा छान लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे कर आपने जो है मैदे को इसके अंदर डालना शुरू कर देना है। जैसे ही आप इसके अंदर मैदा डालेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, उसके ऊपर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका भी सलूशन है। अब आपने क्या करना है कि ये काफ़ी ज़्यादा सख्त मटेरियल हो गया है। इसके बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए जो है रेस्ट होने के लिए छोड़ देना ताकि थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए। अब आपने क्या करना है, जो अंडे की सफ़ेदियाँ आपने अच्छे तरीके से बीट की हुई थी वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। जैसे ही आप इसके अंदर सफ़ेदियाँ डाल देंगे तो आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो जितना रिमेनिंग अंडा रह गया है चीनी के साथ वो आपने इसके अंदर डाल देना है। फिर आपने किसी भी जो है वो हार्ड चम्मच से या बीटर की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से इतना क्रीमी सा टेक्सचर दे देना है। पाइपिंग बैग मैंने फिल कर लिया था ताकि इसको हैंडल करना आसान हो, ज़्यादा बर्तन भी इस्तेमाल ना हो। तो उसके बाद क्या करना है कि फ्राई पैन में हल्का सा तेल लगाने के बाद आगे से पाइपिंग बैग मैंने काट लिया था, और जितना मुझे अमाउंट मिक्सचर की चाहिए थी वो डालने के बाद आगे से टिप पकड़ी और इसको साइड पे रख दिया मैंने, और इसके बाद मैंने इसको ढक दिया। और जैसे ही मैंने ढक दिया तो इसके अंदर ना सबसे पहले बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। बबल्स ये इस चीज़ की निशानी है कि हमारे पास जो हमने मिक्सचर बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और अंडों की वजह से काफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है। आप एग्जैक्टली सेम रेसिपी जो है वो केक बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको पलट कर एक दफ़ा ढक देना है। जैसे ही आप इसको ढक देंगे तो आप इसके बाद क्या करें, देखेंगे कि साइड से, दरमियान से, सेंटर से पकता है। मैं हमेशा इसको कपड़े से इसलिए प्रेस करती हूँ ताकि साइड्स पक जाए। फिर दोबारा से देखिए, मैंने पाइपिंग बैग को जो है वो ऊपर बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे रखा, और जितना मुझे क्वांटिटी चाहिए थी इस पैन के अंदर वो मैंने इसके अंदर डाली,
और डालने के बाद जो टिप आपको नज़र आ रही है जिसमें से ये बाहर निकल रहा है, सिंपल जो है मैंने इसको यहाँ से पकड़ के इसको साइड पे रख देना है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि आपने जो दूध जिसमें थैले में आता है ना, आपने उसमें डालकर उसका कोना बना लेना है सिंपल सा। एक तो ये होगा कि इक्वल साइज़ के सारे बनेंगे और दूसरा ये होगा कि बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होगा, क्वांटिटी बराबर होगी और हर जो आपके पास पैनकेक है उसका साइज़ जो है ऑलमोस्ट सेम आएगा। देख सकते हैं कितने ज़्यादा शाइनी है। मैंने इसके ऊपर किसी किस्म का तेल नहीं लगाया है। फिर आपने हल्की सी जो चीनी है वो आपने इसके ऊपर डालनी है और चम्मच से जो है आपने इसको जलाना इस तरीके से शुरू कर देना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ये जो कैरेमल ऊपर बन जाएगा, आप इसको शहद के साथ भी खा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।